तो बेटा कल हम लोग कहां पे थे? बाकी जो लोग नहीं आए उनको मैसेज कर दो भैया, तुरंत तुरंत मैसेज करो फटाफट। प्रिया आ गई, श्रद्धा इंगोले, बैजंती, प्रणव, अथर्व गायब है। प्रणव अथर्व को मैसेज कर भाई। आदित्य पटाने, ओमकार को मैसेज कर तुरंत। अमृता, दिव्या, आर्या, मानस। ओमकार आ गया। मानस, विजय सावंत। चलो चलो। तो बेटा कल मैं आपको कुछ एरोमेटिक के बारे में बताया था, मैंने क्लोज चैन के बारे में डिस्कस किया था, राइट ना? क्यों आर्या? आर्या, सर ओपन, हाँ सर। क्लोज चैन बताई थी ना? हाँ सर। चलो, समझ में आता आर्या? बेटा नंबर बहुत हाँ कम आए तुम्हारे यार, ये गलत बात है। एक कौन गायब हो गया? श्रद्धा, प्रिया, प्रणव, ओमकार, दिव्या, आदित्य पटाने गया। आ गया। देखो, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन। सिवतेज, एक मिनट रुको। सिवतेज, बेटा सिवतेज, वो दूसरी वाली आईडी पे जाओ, दूसरी वाली आईडी पे, उधर हो रहा तुम्हारा लेक्चर। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है ये बेटा? एक बात याद रखना, ये बिल्कुल राइट पढ़ना, एकदम कुछ गड़बड़ नहीं करना। ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है? साइक्लिक, सॉरी ए साइक्लिक कंपाउंड। और ए साइक्लिक को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। कंपाउंड या बोलते हैं और ओपन चेन, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था, लेकिन कंपाउंड में नहीं डिस्कस किया था, केवल चैन लिंकेज में डिस्कस किया था, इसलिए आज हमको करना पड़ रहा है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, वही जो हमने कल बताया था, CH3, CH2 एंड CH2, CH3, दैट इज ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन। और ये एक कंपाउंड है। कल हमने चैन लिंकेज के बारे में बात की थी, CH3, CH एंड CH3, यहां लगा एक CH3, ये क्या है? आइसोब्यूटेन। सिमिलरली अगर बोला जाए CH3, CH2, CH2OH, दैट इज प्रोपेनॉल। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ए साइक्लिक। समझ में आ रही बात? अब बी पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज बी पॉइंट, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड।
अब आ रही? हाँ सर। इसका ए पॉइंट है, दैट इज अभी अभी आ रही बेटा आवाज? हाँ सर। चलो, होमो साइक्लिक कंपाउंड। अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक एटम्स जो बनता है उसको बोलते हैं होमो, इन आर रिंग। वो भी किस में चाहिए? रिंग फॉर्म में। तो देखो, अब यहां पे एक पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है? पॉइंट है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ये तो बात होमो की होगी। कार्बोसाइक्लिक, इफ all the atom in the ring are carbon bonded are ये कार्बो atom, they are called carbocyclic compound। अब ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये भी दो तरीके के, इट इज टू टाइप। पहला क्या है? नंबर एक पॉइंट, एक नंबर, एसाइक्लिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं बेटा? जो केवल रिंग फॉर्म में है, जैसे ये, दैट इज एसाइक्लिक, कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। जैसे ये, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोहेक्सेन। ये सब क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा आता है एरोमेटिक, दैट इज पॉइंट नंबर टू इज एरोमेटिक। साइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस समझिए। एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? जैसे ये देखो, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अगर हमने इसमें एक गोला लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? बेंजीन। और बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ये देखो, ये दो रिंग है। अभी ये साइक्लो फॉर्म में, अगर हमने इसके अंदर गोला लगा दिया तो ये हो गया नैफ्थलीन। नैफ्थलीन। जल्दी करो भाई, आगे बढ़े।
आर्या हो गया? हाँ नेफ्थलीन। अब अगर ऐसा दिया है, इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। अगर ऐसा दिया है, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये सब क्या है बेटा? एरोमेटिक। और ये है कैसे? ये है होमो साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अब बात करेंगे बी पॉइंट की। जो ये वाला ए पॉइंट था, ये वाला, इसका बी पॉइंट। और इसका बी पॉइंट क्या है? हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो देखो, हैविंग वन आर मोर हेट्रो एटम्स, मतलब हेट्रो का है अदर देन कार्बन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब क्या है समझिए। जैसे इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 6 कार्बन, अब इसमें एक कार्बन हटा के एक ऑक्सीजन लगा दिया, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और ये भी क्या है? इट इज 2 टाइप। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है एसाइक्लिक, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक विद हेट्रो, एसाइक्लिक का मतलब तो अभी मैं पीछे बता चुका हूं, ये है। और हेट्रो का मतलब एक कार्बन चेंज होके कुछ और लग जाना। एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट। देखो, जैसे एक 5 कार्बन की रिंग है और इसमें एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, या किसी भी कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन लगा दिया, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते THF। नाम क्या है THF का? टेट्रा हाइड्रो फ्यूरिन, फ्यूरेन। एक्चुअली में इसका नाम प्योरली फ्यूरेन ही है। अगर ऐसा, ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 बार कम से कम यूज होगा। यहां लगा H, दैट इज पिराडीन। पिप्रीडाइन, पिप्रीडाइन, इसको बोलते हैं पिप्राडीन, पिप्रीडाइन। अगर इसके अंदर गोला कर दे, एरोमेटिक में ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? पिराडीन। अभी हम आगे बताएंगे। अगर यही 5 कार्बन की रिंग हो और इसके अंदर एक H लगा हो, इसको बोलते हैं पायरोडीन, पायरोलिडीन। इनके नाम याद रखना, ऑर्गेनिक में बहुत बार इस्तेमाल होगा। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात 1000 बार यूज होगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड इसका है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? देखो, सिंपल सा। जैसे ये 5 कार्बन, यहां एक ऑक्सीजन लगा दिया, ये क्या था? THF।
और ये क्या है, यहां एक बॉन्ड लगाया, यहां एक बॉन्ड लगाया, ये हो गया प्योर फ्यूरेन। क्या? फ्यूरेन। अगर यही 5 कार्बन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन लगा है और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते पायरोल। अगर यही 5 कार्बन की जगह 6 कार्बन रिंग बने और यहां नाइट्रोजन लगा दे एक हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है ऑर्गेनिक में। दिस इज पिराडिन। आप पैराडीन भी बोलते हैं, हम लोग पिराडीन बोलते हैं। सिमिलरली अगर किसी 5 कार्बन रिंग में यहां पे सल्फर लगा है, इसको बोलते थायोपीन। अगर किसी 6 कार्बन रिंग में, अगर किसी 6 कार्बन रिंग में एक नाइट्रोजन प्लेस कर दिया और एक डबल बॉन्ड लगा दिया, याद रखना डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास नहीं होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए ताकि रेजोनेंस शो कर सके। मैं आगे बताऊंगा रेजोनेंस के बारे में। इसको बोलते हैं पिप्राडिन डाइन, पिप्राडाइन। अच्छा, एक पीछे एक और बता देता हूं आपको, यहीं पे आप लिख लीजिए इसको चाहे तो, या यहीं यहां बता देता हूं, यहीं पे लिख लो। अगर सपोज करो एक कंपाउंड ऐसा हो, यहां ऑक्सीजन लगा है, ये ए साइक्लिक है लेकिन वो पीछे छूट गया, मेरे को ध्यान नहीं दिया, इसको बोलते पेंटाहाइड्रोक्सी पायरीन, दैट इज पेंटाहाइड्रोक्सी पायरीन, पायरोन। इसका नाम है पेंटाहाइड्रोक्सी पायरोन। ये जैसे था फ्यूरेन, वैसे ही 6 कार्बन। तो ये तो हो गए एरोमेटिक के फंक्शन, इनके बारे में हमने डिस्कस कर दिया, अब ये हमने आपको बताया। अब देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं आपको आते हैं कि नहीं आते, 9th 10th में पढ़ाए गए, नहीं पढ़ाए गए, क्या पढ़ाया गया, आई डोंट नो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अगर आप लोग इसके नाम बताएंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH अगर कहीं लगा तो इसको बोलते हाइड्रोक्सी। अगर कहीं पे CHO लगा है तो यह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर कहीं पे COOH लगा है तो इसको बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब नॉमेनक्लेचर में लिखते थे तो बेटा क्या लिखते थे, दैट इज ओइक एसिड। अब देखो, समझो बात ध्यान से, ये तो मैंने जर्नल आपको बताया, इसकी फंक्शनलिटी देखो मेन। जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लिखा है, सबको पता है सिस ट्रांस का फंक्शन है, लेकिन याद रखना यहाँ इसको एल्कीन बोलेंगे और इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में। अगर कहीं ऐसा लिखा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज एल्काइन। 10th में कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये पढ़ा होगा। अगर कहीं पे X लगा और X का मतलब क्या है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हैलाइड। अगर कहीं पे बेटा NH2 लगा है तो इसको बोलते हैं अमीनो। अगर कहीं पे बेटा ऐसे लिखा है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये क्या हो गया,
ये इसको ब्रैकेट में लिख सकते ROR, दैट इज ईथर। नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज कार्बोनिल। फिर देखो बेटा, अगर ऐसा लगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है। जो यहां हमने एल्डिहाइड बताया CHO, ये वही है, बस इसको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है। अगर कहीं लिखा RC डबल बॉन्ड O एंड R, दैट इज कीटोन। और ये कीटोन कहाँ का है? इसी कार्बोनिल ग्रुप का फंक्शन है। R और R यहां लगा दिया, बन गया कीटोन। अगर इसी की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अगर इधर OH लिखा है, दैट इज एसिड। ऐसा स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होगा? एसिड। अगर सपोज करो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड O एंड R लगा है, दैट इज ईस्टर। क्या है ये? ईस्टर। इसका जर्नल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? RC डबल बॉन्ड O एंड OR, दैट इज ईस्टर। समझ में आई बात? ये तो सब लोग जानते हैं इसके बारे में, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज फिनॉल। नेक्स्ट देखो, ये लिख गया। एक कौन गायब हुआ? आदित्य पटाने, अमृता, सिद्धि, प्रतीक्षा, निकिता राउत, प्रणव। प्रणव, हाँ सर। अथर्व को फोन नहीं किया? किया था सर। अच्छा, चलो। कौन गया? कोई गया, एक ओमकार गया। चलो, और देखो, और दो ग्रुप बता देते हैं। जैसे कहीं पे दिख जाए आपको RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O एंड R, ये किसका फॉर्म है? ये है एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? एनहाइड्राइड। याद रखना, ये जरूरत पड़ेंगे, हम इनका बार बार जिक्र करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां लगा Cl, या लिख दे RCOCl, ऐसा लिख दे, ये बात एक ही है। तो इसको क्या बोलते? एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते बेटा? एसाइल क्लोराइड, ऑर्गेनिक में। बाकी इनके नॉमेनक्लेचर में नाम अलग है, इनका हम जर्नली यूज इसी तरीके से करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने आपको बताया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक में। आपसे बोल दे कि किसी एक जेड एलिमेंट के साथ एक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है। या बोल दे कि एक एसाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसाइल क्लोराइड क्या है। और भी बीच बीच में बहुत सारे आते रहेंगे जिनको हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, नाउ द पॉइंट इज क्लास ऑफ कार्बन एटम। क्लास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का क्लास क्या है? अब तुम बोलोगे हम तो 11th क्लास में है, तो कार्बन भी 11th क्लास का है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इसके कितने क्लास हैं? नंबर एक होता प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब है कार्बन एटम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। या इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पी। समझते जाना बात को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, आप इसको प्राइमरी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी। हम बार बार बोलेंगे, यहां देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये यहीं से अभी समझ लो। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी का मतलब है 2 डिग्री कार्बन एटम।
दैट इज 2 डिग्री, और बोल देते सेकेंडरी। देखो एग्जाम्पल कैसा है, जैसे CH3, इसमें आइसोफॉर्म बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो अगर मैं बोलूं ये कैसा है, ये है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी, लेकिन ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी। बात समझ में आ रही? ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसके इधर भी एक ग्रुप है और इसके इधर भी है। ये 1 डिग्री क्यों का, इसके इधर कोई ग्रुप नहीं था, इसके इधर भी कोई, मतलब अगर एक कार्बन से दो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो ये दो अटैच्ड है, इसका मतलब 2 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टर्सरी, टर्सरी कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होगा? देखो दैट इज 3 डिग्री, और बोलते हैं टर्सरी। और इसका एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है CH3, ये एक आइसोप्रोपाइल फंक्शन है, CH3 CH एंड CH3 एंड CH3। अब देखो इस वाले कार्बन के ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, लेकिन ये कितना है, 3 डिग्री। ये कितना, 3 डिग्री, या बोले टर्सरी। सिमिलरली चौथा पॉइंट है क्वार्टरली। कार्बन एटम क्वार्टरली को बोलते हैं क्या बेटा, 4 डिग्री, 4 डिग्री आर क्यू क्वार्टरली। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3 एंड CH3। देखिए ये कितना है, 1 डिग्री, ये भी कितना 1 डिग्री, ये भी कितना 1 डिग्री, ये कितना 1 डिग्री, लेकिन ये वाला कार्बन ने कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच किए, 4, तो ये हो गया 4 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? कोई ऐसा जिसको इसमें कोई डाउट है? हाथ खड़ा करो, मैं तुरंत बताता हूं, जल्दी करो, बोलो बेटा, सबको समझ में आई? राइज योर हैंड। बस बाकी लोगों को नहीं आया। प्रणव, प्रणव, सूरज, हाँ सर, नहीं समझा बेटा क्या? समझ में आया। चलो अब देखो एक छोटी सी चीज, एक नोट लिख लो यहाँ पे। कई बार आपको ऐसा देखने को मिले तो घबराना नहीं, यहाँ पे एक नोट लिख लो। फिर अभी इसके एग्जाम्पल करते हैं। नोट, नोट क्या कह रहा है बेटा? नोट कह रहा है कि अगर आपको दिया हो CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, तो याद रखना ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। 2 डिग्री दैट इज 1 डिग्री। ठीक है ना? बात समझ में? इतनी सी बात ध्यान रखना। अब देखो, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखो एग्जाम्पल, अच्छा ऐसा दिया, हाँ हेलो, ऐसा दिया C सिंगल बॉन्ड C, C एंड C एंड C एंड C एंड C एंड C। अब देखो अगर हमको बताना है, ये एग्जाम्पल हम करते हैं फिर उसके बाद आप बताएंगे। अगर हमको बताना है इसमें कितनी डिग्री, इसका कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसका कितना डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, इसका कितना डिग्री है, एक ये फंक्शनल ग्रुप, एक ये और एक ये पूरा, मतलब 3 डिग्री। ये कितने डिग्री, ये 1 डिग्री, इसकी कितनी डिग्री 1 डिग्री, इसकी कितनी डिग्री, एक ये पूरा फंक्शनल, ये तो ये हो गया 4 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। समझ में आई बात? कैसे हम लोग डिग्री डिसाइड कर रहे हैं? अब जो एग्जाम्पल है
देखो एक एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ऐसे दिया, यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक बॉन्ड दिया और इसके नीचे एक बॉन्ड दिया। मैं आपको बता देता हूं, मैं जिनको डॉट कर रहा हूं आप उन्हीं कार्बन्स के बारे में बात करें। जहां जहां पे मैं डॉट कर, इन सब कार्बन्स का डिस्कस करेंगे। इन कार्बनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये कितने डिग्री बेटा, ये क्या है, प्राइमरी। ये कैसा है, प्राइमरी। ये कैसा है, ये भी प्राइमरी। कि सेकेंडरी, ये बेटा सेकेंडरी। ये कैसा है, ये भी सेकेंडरी है। ये कैसा है, ये टर्सरी। नीचे वाला ये प्राइमरी। ये कैसा है, 1 2 3 टर्सरी। ये कैसा है, प्राइमरी। ये कैसा है, इसके बारे में कुछ डिसाइडेड नहीं हो सकता, कुछ डिसाइडेड नहीं हो सकता। और इसके बारे में कुछ डिसाइडेड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, प्राइमरी। यही नोट मैंने पीछे लिखाया था इस डबल बॉन्ड की वजह से। तो अब क्या करें, अब यहां देखो समझो बात कि अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, आपको बताना है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो बताओ, प्राइमरी कितने कार्बन है, बोलो जल्दी। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी, 4। अच्छा प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, इसके पास क्या है, ये CH3, ये क्या है CH2, ये CH2, ये CH, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 4 जा 12। अच्छा सेकेंडरी कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेकेंडरी, टेल मी। 2 2। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, भाई ये भी CH2 और ये भी CH2, तो 2 इसके पास हाइड्रोजन, 2 इसके पास, कितने हुए 4। टर्सरी कितने हैं, 2 2। और टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 2। गुड। चलो एक और एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देखो। ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। एक ये 5 कार्बन रिंग है और एक डबल बॉन्ड यहाँ। मैं अभी डॉट कर रहा हूं, आपको सब कार्बन के बारे में बताना है। चलो बात करते हैं, बोलो ये कितने डिग्री है ऊपर वाला, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड और रुको, यहाँ एक लाइन और खींचो और एक लाइन यहाँ खींचो।
और ये भी कार्बन एटम। तो बोलो ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। ये कितने डिग्री? टर्सरी। ये कितने डिग्री? कोई डिग्री नहीं, इसकी कोई डिग्री नहीं। ये कितने डिग्री है? एक इधर को गया, एक इधर को गया, मतलब सेकेंडरी। ये कितने डिग्री? टर्सरी। ये कितने डिग्री? ये भी टर्सरी। ये कितने डिग्री? कोई डिग्री नहीं, इसकी कितनी डिग्री? कोई डिग्री नहीं। तो अगर मैं बोलूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों के बारे में आपको बताना है, किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो बताओ प्राइमरी कितने कार्बन है बेटा? हाउ मेनी कार्बन ऑफ प्राइमरी? एक एक चीज 2 और, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक यहां से ये कार्बन भी निकला, तो ये भी क्या हो गया? ये भी प्राइमरी हो गया। तो कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन कितने प्राइमरी? प्रिया, प्रिया मोहिते, हाँ प्रिया, हाँ सर। कितने हाइड्रोजन है? अरे बुद्धि, देखो यहाँ एक चीज, एक नोट और लिख लो। तुम लोग तो वाकई भगवान ही मालिक है तुम्हारा। बातें करने को दे दो, बातें करने को दे दो तो चांद पे। अगर कहीं पे प्राइमरी दिया है तो एक प्राइमरी, 1 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर कोई सेकेंडरी दिया है तो इसका मतलब होता है 1 सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। और अगर कोई टर्सरी दिया है तो इसके पास 1 कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होता है। और अगर कोई क्वार्टरली दिया तो इसके पास 1 कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन होता है। अब बोलो, चलो बोलो फटाफट, कितने हाइड्रोजन हुए? 9 अच्छा सेकेंडरी कार्बन, ओहो, एक सेकेंड, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये टर्सरी नहीं है, ये वाला ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया? क्वार्टरली। तो यहाँ पे अब एक कॉलम और बनाना पड़ेगा क्यू के नाम से। हाँ, अब बोलो सेकेंडरी कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन और सेकेंडरी? 1 1। गुड। और कितने हाइड्रोजन? 2 2। टर्सरी? 2 और हाइड्रोजन कितने होंगे? टर्सरी 2 कितने? 1। 2 नहीं रे, ये भी तो टर्सरी है। 1 2 3, इसको भी तो काउंट करेंगे ना टर्सरी में। 3 है। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और क्वार्टर कितना है? 1 हाइड्रोजन 0 0। बात समझ में आई भैया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो तुरंत प्रभाव से, जल्दी करो। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम जिंदगी में लास्ट स्लाइड ही देखो, जल्दी नहीं कर पाती पगली। ये लो, अरे तुम्हारे नंबर कम आए तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना। अमृता, ए अमृता, हो गया। हाँ सर। अरे क्या भैया नंबर कम कैसे आए? दिव्या, दिव्या, हाँ सर। नंबर इतने कम कैसे आया राजा?
तुम सब लोग मार के भूखे हो गए क्या भाई? सिद्धि देखो अभी नई बच्ची आई है, 60 नंबर लाई है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में सिद्धि, प्रतीक्षा और हाँ निकिता, तीनों लोग विशेष ध्यान देना इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने तुमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखाया, बाकी इन सब को सिखाया है। सूरज तुम भी ध्यान देना बेटा, तुमने भी नहीं सीखा है। आदित्य पटाने ध्यान देना, तुमने भी नहीं सीखा। देखो अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। किसका हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन एटम के बारे में। देखो ड्यू टू वीवीटी, व्हाट इज द वीवीटी आर्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Oh, explain the shape of molecule. ये हमको शेप बताती वीवीटी, और हाइब्रिडाइजेशन तो जर्नल फॉर्म है, वो तो हमने सब सिखाया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दैट इज द ओवरलैपिंग एंड क्रिएटिंग न्यू ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो फैक्ट अबाउट HYV, इसका मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना नए वाले बच्चे जितने, HYV मतलब हाइब्रिडाइजेशन, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। देखो नंबर ऑफ एटॉमिक और ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट in hybridization is equal number of hybrid formula। मतलब क्या? जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड फॉर्मूले जनरेट। ये तो था पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? अ हाइब्रिड bond is always a sigma bond। सिग्मा ऐसे सिंबल है बॉन्ड, आगे हम बताएंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, चिंता मत करना। नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? अ हाइब्रिड बॉन्ड is stronger than non-hybrid bond। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन ऑकर at the time of bond formation। ये हम जर्नल नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं अभी, जीओसी का, जो मेन जीओसी स्टार्ट होने वाली है उसकी ABCD पढ़ा रहे हैं। ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, जहां पे पहली बार टर्म आ जाए बॉन्ड फॉर्मेशन, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद
जब हम पहली बार बोलते बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ लेना वहां से एक प्योर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है बच्चा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन is directly proportional to the overlapping. अब ओवरलैपिंग क्या होती देखो, जैसे ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है, इन दोनों को ऐड किया और इन्होंने ऐसा ऑर्बिटल बना दिया, तो इसको बोलते ओवरलैपिंग। समझ में आई बात सिद्धि? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 is called hybridization is form increase stability and decrease reactivity and energy। मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, और किसको डिक्रीज करता है, एनर्जी को। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट में एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, रिएक्टिविटी का, या बोले एनर्जी का। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने लिख लिया। 8वां पॉइंट बच्चा क्या है, पॉइंट नंबर 8, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास ही कंबाइनिंग, ऐसा क्यों है ये भी देख लो, यहां लिख लेना चाहे तो। सेंट्रल एटम क्यों, बिकॉज हैविंग मोर कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्योंकि सेंट्रल एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे NH3, H2O, CH4, इनमें सेंट्रल एटम कौन है, ये नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन। इसी का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 9, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन is not meant for isolated atom but for bonded atom। मतलब जैसे कोई ए लिखा है और बोले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं है। और अगर ऐसे लिखा ए सिंगल बॉन्ड ए या लिखा A2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये जर्नल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, A2 नहीं AB होना चाहिए। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब क्या है, इसने ओवरलैपिंग की, हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किया। 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट क्या, 10वां पॉइंट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा। अब बेटा बात होगी, नाउ द फंक्शन इज, अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन? देखो, इट इज 3 टाइप। ये कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। कौन कौन सा? नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन। sp क्या है? सल्फर पोटेशियम नहीं रे, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। देखो लिख लो यहां, हेयर 1 s and 1 p orbital form 2 sp hybrid after intermixing। शेप, इसका शेप क्या होगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल प्रिया, प्रिया, हाँ सर। sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होगा? कौन गया अभी? आदित्य पटाने, अमृता, दिव्या, निकिता, मानस गायब। मानस भी आजकल ज्यादा समझदार हो गया है अब ये। इसको पढ़ा दिया है ना मैंने, इसीलिए। पढ़ाया तो सबको है मैंने। बोलो, श्रद्धा इंगोले, श्रद्धा इंगोले जल्दी मुंह खोले और मुझे ये बोले क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? प्रतीक्षा बता सकती हो क्या? प्रतीक्षा, देखो मैसेज आया है किसका? श्रद्धा इंगोले 180, आदित्य 180। गुड। मुंह नहीं खोल सकती, जवान नहीं खोल सकती, मैसेज लिखने में माहिर है। 180। तो यहाँ 2 चीजें ध्यान रखने वाली, कौन कौन सी? एक तो सेप और एक तो बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं किसको, कैसा एटम होगा बॉन्ड एंगल जिसका 180 होगा? सिद्धि, हाँ सर। समझ रहा है बच्चा? एक्स, सिंगल बॉन्ड एम, सिंगल बॉन्ड एक्स। इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जैसे m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू है बेरेलियम, जिंक, Hg, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी चीज। जैसे जैसे लिखा H, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी हमने इसका नाम बताया था क्या? एल्काइन। ये sp है और ये भी sp। आगे सब पढ़ाने के बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा सिद्धि, जहां से आप खट से आंसर निकालें। मतलब क्या है? ये sp बना रहा है, ये sp। अगर कभी ऐसी कंडीशन हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जैसे CO2 sp हाइब्रिडाइजेशन, CS2 sp हाइब्रिडाइजेशन, BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ZnCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री।
जैसे CH2, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री। BeCl2, बेरिलियम, कार्ल क्लोरीन, फ्लोरीन, ये बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री। और शेप कौन सा बना रहा, लीनियर, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। प्रणव दादा हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। वैजंती हाँ सर। समझ रहा है। तबीयत कैसी तेरी, ठीक है। पक्का। हाँ। चल पूरी क्लास को पार्टी देना भाई। चलो प्रतीक्षा, हाँ सर। समझ रहा है, हाँ सर। पक्का। हाँ। सिद्धि हाँ सर। समझा। निकिता राउत, निकिता की आवाज ही नहीं आती बेचारी। चलो चलो थोड़ा सा और है इसी का, sp बता देता हूँ आज, कल बताएंगे sp2 sp3 ये सब। अब देखो छोटी सी बात, ये क्या हुआ, पेज ही खत्म हो गए। देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये पेज खाली करके मैं बताता हूँ। देखो यहाँ देखो क्या होता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है एनर्जी ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑफ, या sp हाइब्रिडाइजेशन, या बोले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज लिखना है इसको, HYVRIDZ, हाइब्रिडाइज। गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लिखो sp हाइब्रिड और ऑर्बिटल is more than s orbital but less than p orbital, and 2sp hybrid orbital are कोलिनियर। अब देखो कैसे, सिंपल सी बात है, सिंपल समझो। जैसे ये एक लूप है, एक लूप, इसके बीच में ये पॉइंट है, एक लूप ये है, इधर एक नेगेटिव चार्ज, इधर एक नेगेटिव चार्ज, ये एक सर्किल बन गया, यहाँ लगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइब्रिड। और ये क्या है, ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। तो एक बार इसके साथ sp बना रहा, फिर एक बार इसके साथ sp। और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ये हो कैसा जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर डॉट, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर डॉट और इधर पॉजिटिव, दैट इज sp हाइब्रिड। सिमिलरली देखो, अगर कभी ऐसा दिया हो इधर पॉजिटिव
यहाँ ऐसे, इधर निगेटिव, और ये एक सर्किल है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है एस, और ये क्या है माइनस। यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, वैसा बनेगा, डॉट पॉजिटिव, दैट इज एसपी है। ये क्या है एसपी हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि एक एस के साथ एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के लिए बेटा बस इतनी ज्ञान गंगा, कल मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।